हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो बच्चों देखिए, क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। आज हम पार्ट 2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये स्क्रीन पर देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन लगा हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। आज इसको हम अच्छे से सीखने वाले हैं, तो सभी बच्चे भाई स्किप मत करना, इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपीज में लिख लीजिए। और आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ये जो एक सीरीज जैसी चल रही है छोटी सी, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी स्कूल्स में पूछे जाएंगे। तो बच्चों प्रिपेयर कर लीजिए, आप सभी जिन भी स्कूल के बच्चे हैं भाई यहाँ पर, सभी इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है बच्चों। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को आप सभी बच्चे जो पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्लास की टाइमिंग आपको डेली शाम के 7 बजे देखने को मिलने वाली। तो आ जाइए, देरी नहीं करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर 194। एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझना, जब ऐसे क्वेश्चंस आए, मैं पावर 4 की बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक 4 लिखा है, उसके बाद आपसे फाइंड करने को कह रहा है पावर 3, पावर 2 और पावर 1, मतलब x की पावर 3, x की पावर 2 एंड x की पावर 1 फाइंड करना है। आप इसके बाद डायरेक्टली x की पावर 3 नहीं फाइंड कर सकते, और ना ही आप x की पावर 1 फाइंड कर सकते हो। इसके बाद तुरंत बाद आप सिर्फ x की पावर 2 फाइंड कर सकते हो। ध्यान रखना आप चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिर आप x की पावर 1 को फाइंड कर सकते हो, इसके बाद ही आप 3 को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों, तो मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको पहले 1 अपॉन x की पावर 4, और इसको मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल ट्रिक से, मतलब ट्रिक नहीं, इजी एक तरीका है, फॉलो करेंगे आप सही बच्चे मुझे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। देखिए बच्चों, ये है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये मुझे कहाँ मिला है दिखेगा भाई। सबसे पहले मुझे देखना है कि ये चीज़ मुझे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करने पर ये चीज़ दिखाई देगी आपको। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करने पर x की पावर 4 मिलेगी, तो क्यों ना हम इसको इस पर लगा अप्लाई करके इसको ओपन कर दें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, दिस इज a and this is our p. You can cut them. ठीक है बच्चों, ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला आपसे, पहले तो यही निकलेगा बच्चों। The value for this is given 194 plus 2 and you will get, बच्चों यहाँ से मुझे मिला 196, और मैं साथ ही साथ अंडर रूट को, स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, स्क्वायर को जब ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। वी ऑल नो, आपको पता भी होना चाहिए, जब भी अंडर रूट ओपन होता है तो प्लस और माइनस 2 वैल्यू देता है आपको। सो हेयर वी हैव प्लस एंड प्लस 14 एंड माइनस का 14। वी हैव 2 वैल्यूज फॉर दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। देखिए बच्चों, ये तो इंपॉर्टेंट, तो सही चलिए, ये बात करेक्ट है। नाउ अब वी आर गोइंग टू फाइंड, मैंने आपको क्या बोला भाई, इसके बाद आप 1 वाला फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इसके अंदर अप्लाई कर दूं तो यू सी दैट कि आपको यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी दिखाई देगा। ठीक बच्चों, आप इसको इससे काट सकते हैं। दिस इज यू हैव टू फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड दिस पार्ट। चलो ठीक है, इसको 14 रख दीजिए प्लस का 2। देखो अब एक नई चीज़ आपके सामने आएगी और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके माइंड में, ठीक है। वो क्या मैं आपको बताता हूँ। ये आपने 16 लिखा और उसको अंडर रूट कर दिया। देखो बच्चों, हुआ क्या यहाँ पर, वाई वी डोंट टेक -14 हेयर, ठीक है ना। वाई वी डोंट टेक -14 हेयर इन दिस क्वेश्चन। सो ऑन पुटिंग दिस द वैल्यू -14 हेयर, इसको पुट करने के बाद यू विल गेट द व्हाट, यू विल गेट नॉट रियल वैल्यू। आपको एक रियल वैल्यू नहीं मिलेगी ऑन पुटिंग -14 इन दिस, यू विल गॉट, ठीक है। आपको भाई यहाँ पर एक रियल वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट मतलब आपको अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव इंटीजर मिलता है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है, वो उसे आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते अप टू दी क्लास 10 तक, ठीक है बच्चों। क्लास 10 तक वो आपके लिए नॉट डिटरमाइंड है, समझ गए बच्चों। मतलब अगर मैं यहाँ पर -14 रख देता तो -14 प्लस 12 करने में यू हैव -12 भाई -12। अब अंडर रूट के अंदर -12 इज नॉट डिफाइंड, दिस इज इन द मैथमेटिक्स, ठीक है। इन मैथमेटिक्स दिस वैल्यू इज कॉल्ड नॉट रियल,
दीज वैल्यूज कॉल्ड नॉट रियल। ठीक है ना, समझ बच्चों, ये आपके रियल वैल्यू के अंडर नहीं आता है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हो बच्चों। ठीक है बच्चों, एग्जिस्टेंस है नंबर का, बट रियल की कैटेगरी में नहीं है। समझिए बच्चों, रियल की कैटेगरी में नहीं है भाई, ये किसकी कैटेगरी में, आपका नॉट रियल की कैटेगरी, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो अब भाई कभी भी आपको -12 मिलता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, व्हेनेवर यू गेट -12, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर आपको -12 मिलता है, तो उसे आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना, यू कांट डिटरमाइन दैट नंबर। तो ये फाइंड नहीं हो सकता, तो उसको आप भाई कैंसिल कर देंगे, मतलब इसलिए मैं यहाँ पर -14 नहीं रह सकता। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एक तरीका मैंने समझाया, आपको समझ देना, आप इसको आई थिंक समझ गए होंगे सब बच्चे। तो भाई यस, अगेन वी सी हेयर +-4, वी हैव टू वैल्यूज प्लस का 4। ठीक है बच्चों, -14 में नहीं रह सकता, यहां पर देख लेना, आप मैं ऐसे लिख देता हूं, x² + 1/x²। ठीक है, आई कांट पुट -14 हेयर। ठीक है, फॉर दिस मैं x² + 1/x² को -14 नहीं रख सकता, आप समझ जाना, क्योंकि -14 रखने पे -12 मिलेगा, अंडर रूट के अंदर -12 इज नॉट अ रियल वैल्यू। बच्चों समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगला, यहाँ पर क्या लास्ट जो बचा है हमारा, वो क्या है, देखिए देखो नाउ भाई क्या लिखा गया, x + 1/x। अब अगर मैं इसका होल क्यूब कर दूं तो यस, मैं मुझे आसानी से आंसर मिल जाएगा, a³ + b³ + 3ab क्या होता था स्टूडेंट, देखिए 3a और नीचे b लिख देता हूं, लो 3ab और यहां पर a + b होता था। हम जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में, हमने पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, आपको x + 1/x का होल क्यूब निकालना है ना, ठीक है। चलो बच्चों, तो यहां पर अगर मैं x + 1/x, देखिए सॉरी, आपको x³ + 1/x निकालना है, तो इसकी वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं, देखो अगर आप 4 रखते हैं तो यू हैव अ वैल्यू, भाई कट देम 3 और दिस इज 4। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया आपका 4। अब ये आएगा 64 और ये आएगा -12 यहां। चलिए, ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट वी हैव x³ + 1/x = 432 और दिस इज 52। On putting the value of x + 1/x = 4, we have 52. Now if I am putting but x + 1/x की वैल्यू का -4 रख देता हूं, then what is the result? Let me check, देखते हैं भाई। चलो, तो on putting x + 1/x = -4, देखिए बच्चों मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, इफ लिख देता हूं और आप समझ जाएंगे, इसको दोबारा से करना चाहो कर लेना, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, -64 मिलेगा आपको, -4 का क्यूब -64 = x³ + 1/x³। एंड हेयर इफ यू, यहाँ पर आप अगर -4 रखते हैं तो 3 × 4 = 12, इट विल -12। ठीक है ना, ऑन ट्रांसफरिंग दिस -12 हेयर you have -64 + 12 = x³ + 1/x³। बच्चों we see there is another value for this x³ + 1/x³ which is -52। It means we have two values for x³ + 1/x³ के लिए मेरे पास दो वैल्यूज हैं, 52 और -52। तो बच्चों इसे आप प्रिपेयर कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, ये स्क्रीन पर आपका एक क्वेश्चन लगा हुआ है, सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आपको, थोड़ा सा हार्ड होगा, लिटिल बिट हार्डर बट नॉट, ठीक है, इतना हार्ड नहीं रहेगा, वेरी हार्ड नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, देखो देखो बच्चों, देखो आइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराता हूं जो आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है और उसी को ही हम सॉल्व कर लेते हैं और आपका क्लियर भी हो जाएगा और बचे हुए क्वेश्चंस आप होमवर्क से भी कर लेंगे। इसके अंदर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूं, ध्यान देना। x/2 + y/3, इट इज रिटर्न, वेट अ मिनट, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। देखो बच्चों, आइए, x/2 + y/3
हेयर इज क्यूब माइनस x अपॉन 2 माइनस का y अपॉन 3 का क्यूब। देखो बच्चों मैं ये वाला आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल होगा, 100% इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए होता क्या है, चैलेंज, एक तरह से चैलेंज है आप लोगों के लिए कि जब और क्वेश्चन तो आप कर ले रहे हैं, थोड़ा सा अगर हार्ड आ रहे हैं जिनमें थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उनकी अप्रोच, मतलब उनको कैसे स्टार्ट किया जाए ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन लेकर आया आप लोगों के लिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ना दो चीज़ें मैं देख सकता हूँ। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। चलो बच्चों देखो, बच्चों यहां पर एक तो a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। आप चाहें तो इन दोनों में अलग अलग इसको लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। अब देखिए मैं चाहूं इसके अंदर, देखो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो मैं एक आइडेंटिटी यूज करना चाह रहा हूं यूजिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मैं कहता हूं a माइनस बी, ठीक है, और यहां लिख देता हूं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख डालता हूं ऐसे करके, ठीक है बच्चों, जो कि नहीं दिखाई दे रहा आपको। चलो बस थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, कुछ ऐसा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ये है, लिख भी दिया मैंने बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए बच्चों ये मैं लिख रहा हूं, इससे मेरा a और b कौन है पहले ये जानना जरूरी है। अगर इस पूरे को a ले लेता हूं, इसको b ले लेता हूं, तो यहां मैंने क्या लिया है, और इस पार्ट को मैंने अगर b ले लिया, ऑन अप्लाई नाउ। अब थोड़ा सा अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए अब इनको स्टार्ट, अब इसको बिल्कुल देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है क्वेश्चन। ये जो है ये इस फॉर्म में है, बट इस फॉर्म में नहीं है, तो इस पार्ट को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले क्या लिखा गया यहाँ पर, a माइनस बी, तो x/2 प्लस y/3 माइनस, बच्चों देखो माइनस आपका दुश्मन है, माइनस इज योर एनिमी। तो माइनस, भाई सही बता रहा हूं, पूरी मैथमेटिक्स के अंदर माइनस आता ही इसलिए है कि आप गलत कर बैठो क्वेश्चंस को। तो प्लीज़ बच्चों आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, जब भी माइनस जैसी कोई चीज़ आती है ना, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मोस्टली बच्चे ऐसे ना जिनके मैथमेटिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, और फिर उनके पेरेंट्स को लगता है कि मैथ्स बिल्कुल नहीं हो पा रही इन बच्चों से। भाई उनका फोकस नहीं है, उनका फोकस वो जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो बच्चों देखिए मैं आपको बताता हूँ, छोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ जाती हैं, जैसे कि माइनस, मैथमेटिक्स के अंदर अगर माइनस हिल गया, ठीक है, एक तरह से प्लस से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला, लेकिन माइनस पूरा खराब करता है पूरे क्वेश्चन को, है ना। नेगेटिव का भाई देखिए आप समझते हैं नेगेटिव है, और नेगेटिव वैसे भी बहुत बैड चीज़ है ना, नेगेटिव, है ना। रियल लाइफ में भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो नेगेटिविटी आ रही है तो भाई उससे बचना है हमें, उससे प्रोटेक्ट होना है, समझ। तो देखिए जब भी नेगेटिव आ रहा है भाई आपको अलर्ट हो जाना है कि मेरे पास नेगेटिव आ गया है, अब थोड़ा सा मेरे को फोकस करना है अपने क्वेश्चंस पर। देखो नेगेटिव से क्या बोला, बार बार नेगेटिव कह रहा हूँ भाई, ऐसा क्या है नेगेटिव में भी यार, सर इतना क्यों बोल रहे हैं आप नेगेटिव, ठीक है, देयर इज अ रीजन। देखिए x/2 प्लस y/3 के बाद माइनस आया, आपने a माइनस बी किया है। मोस्टली स्टूडेंट्स अगर इसको ऐसा ही लिख देते हैं, तो वो बेचारे बच्चे जो आगे अब करने वाले ना, इसके आगे जो करेंगे सब गलत है, पूरी मेहनत उनकी वेस्ट जाने वाली है, पूरी की पूरी मेहनत बच्चों। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने बच्चे हैं आप थोड़ा सा ध्यान से करना, जब भी माइनस आता है थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब देखिए माइनस आने से क्यों अलर्ट होना है, माइनस आ तो गया लेकिन माइनस क्या था, बी था। अब माइनस बी कहने में आपने बस लिख दिया वो हो गया और कुछ नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो माइनस आया है तो भाई प्रोटेक्ट कर लीजिए अपने आप को, ये लो भाई छुपा दिया, छुपा लो अपने आप को, माइनस आ गया थोड़ा डर के रहो उससे, ठीक है। तो माइनस x/2 माइनस, क्योंकि b आपका b सिर्फ x/2 नहीं है, b इज होल थिंग, ठीक है बच्चों। प्लस के आने से क्या है भाई, प्लस तो बहुत आसान अच्छी चीज़ है, प्लस आ जाए कहीं भी आ जाए, ठीक है, प्लस से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आपका, बिगड़ने वाला सिर्फ माइनस से है बच्चों, ठीक है। चलो तो माइनस ये हो गया। अब देखिए अब यहीं पर ही मैं एक काम करता हूँ, आप लोग ध्यान सुनना, एक स्टेप मुझे और लिखना ना पड़ जाए, तो इसलिए यहीं पर ही आपको समझाता हूँ। जब आपने ब्रैकेट लगाया होगा,
अब आपने क्या किया भाई, देखिए अब ब्रैकेट से क्या भाई, कब तक अपने आप को आप बचाए रखेंगे इस माइनस से। चल भाई मैं यहाँ पर हो जाता हूँ प्लस, माइनस माइनस प्लस। आप जानते हैं माइनस जैसे ही अंदर घुसेगा भाई अब प्लस, तो भाई पॉजिटिव बन गए अब आप। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ये। अब इसके बाद ये तो इसके बाहर की चीज़ें हो गई, अंदर बहुत दिमाग खराब होगा भाई अभी आपका। देखिए अब है a का स्क्वायर, व्हाट इज a हेयर, x/2 प्लस y/3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का भी स्क्वायर है। आंखें 4, क्वेश्चन साफ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 4 आंखें करके सॉल्व करो क्वेश्चंस को। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, पहले तो याद होना चाहिए। अब a और b मतलब x/2 प्लस y/3 और x/2 माइनस y/3। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। a और b को पहचानो, दिस इज a, दिस इज b। नाउ ये और ये कट गया, यहां से आपको 2y/3 तो मिल गया। चलो इतना तो मिल गया। a प्लस b का होल स्क्वायर लगाने में देखो बच्चों, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस देखिए 2ab मतलब 2xy/6। ठीक है बच्चों, 2ab फॉर्मूला होता है 2ab, तो a यह है, b है, 2 3 जा 6, 2 ऊपर लिख दिया मैंने, प्लस फिर से a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आएगा 2xy/6। और यहां पर a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लो बच्चों, यहां प्लस था, कोई खतरा नहीं है आपको, कोई खतरा नहीं है, बाहर प्लस है कोई खतरा नहीं है, माइनस आ गया तो खतरा हो गया। जब माइनस आ जाता है कहीं भी, माइनस के बाद जस्ट आप कुछ अगर लिखने वाले हो, ठीक है, तो वहां पर ब्रैकेट का थोड़ा रोल आ जाता है, ब्रैकेट पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, चलो नाउ क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, काट सकते हैं आप इनको। वन मोर थिंग यू सी हियर, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्लस और माइनस के हैं। x²/4 3 बार, इट विल कम्स 3 टाइम्स, तो आपके पास आंसर क्या आ गया भाई, 2y/3 3 टाइम्स ऑफ x²/4। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस एक ही बार आ रहा है y²/9, x²/4 3 टाइम्स, और एक ही बार है y²/4। चलो अब नाउ अब उसको अंदर भेज सकते हो। जब इनको अंदर भेजोगे देखो बच्चों, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, यहां लिख देता हूं अगर आप इनको अंदर भेजना चाहते हो तो। ठीक है, y/3 कितना आ गया, ये 2y/3 आ गया है ना, 27, 2y³ 27 हो जाएगा ये। तो इसको अंदर भेजना है तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3x² y/2 कितना आएगा, 3x² y/2 प्लस, क्योंकि देखिए 2 से 2 भी कटेगा 2 बार, इससे कटेगा ना जब ये अंदर जाएगा तब की बात कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा x² y/2। अब इसको अंदर भेजते हैं अगर आप, तो कटने से तो कुछ दिख नहीं रहा भाई, यहाँ पर कटने से कुछ है नहीं, तो 2y³/27। लो बच्चों आप देख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, x²/4 x²/4 3 बार आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो कट जाएंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, कट गए, चलो क्लियर हो गया है। ये अंदर भेजने से क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, इससे कट गया, और यू हैव x² y/, ठीक है 2 आ गया, और नहीं 3 नहीं आएगा ना यहाँ पर बच्चों, 3 कैसे आएगा यहाँ पर, 3 नहीं आ सकता, तो x² 3 कहाँ से आ जाएगा, 3 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इससे कटेगा और ये इससे कटेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ 327 2y³/27। चलो बच्चों, तो ये हो गया, देख लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, देखिए मैं बस यहाँ पर धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस हेयर जो आप कल दिखाई देंगे, तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना, और जो आज का क्वेश्चन था उसको फिर से लगा के आप होमवर्क में जो क्वेश्चन है उससे कर लेना। ठीक है बच्चों, हमारे पास और भी क्वेश्चन है, तो उसे आप प्लीज़ होमवर्क से कर लेना।
ये भाई, ठीक है। अच्छा ये देखो मैंने लगा दिया यहाँ पर, आप देख लीजिए अच्छे से ये। चलो फ्रेंड्स, तो अब आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आज सभी बच्चे भाई अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।